अच्छा जी, ये आप लोगों को मैंने एक एक्सरसाइज दी थी, ये ग्राफ था और इसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि इसके जो है वो नॉर्मलाइज और अननॉर्मलाइज हब और अथॉरिटी स्कोर्स निकाले 5 हाइड्रेशंस के लिए। शायद 5 हाइड्रेशंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये मैकेनिज्म एक ही है, तो अगर आप उसे एक्सेल के अंदर कर लेते हैं या उसको कोड कर लेते हैं तो वो हमारे पास आसानी से हो सकता है। अच्छा, अब ये हमें पता है कि इनिशियली हमारे पास हब स्कोर जो है वो हम लोगों ने हर नोड को जो हब स्कोर है वो 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो हर एक का जो हब स्कोर है वो हमारे पास जो है वो 1 हो गया। ठीक है, तो अभी शुरू में जो है वो हमारी सारी की सारी जो नोड्स हैं वो एक एक जैसी हैं। फिर पहले जो हमारे पास अथॉरिटी स्कोर्स निकलेंगे वो हम लोग अथॉरिटी स्कोर्स जो हैं वो इन लिंक्स की बेस पे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इनफैक्ट नोड बी के अलावा बाकी सारी जितनी भी नोड्स हैं उनके हमारे पास एक एक इन लिंक हैं, और क्योंकि सारों के हब स्कोर्स जो हैं वो हमारे पास सेम है, तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो अथॉरिटी स्कोर्स निकलेंगे वो बी के अलावा बाकी सारी नोड्स के अथॉरिटी स्कोर्स 1 हो जाएंगे और बी का अथॉरिटी स्कोर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी को जो है वो डी, ई और सी ये 3 नोड्स लिंक कर रही हैं, इन तीनों का हब स्कोर कितना है 1, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम लोग अथॉरिटी स्कोर्स पे जाते हैं। ठीक है, तो अब ए का हमारे पास जो है अथॉरिटी स्कोर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हब की बेस पे जो अथॉरिटी स्कोर निकाले ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो 3 जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए। अब अगले जो हब स्कोर्स निकालेंगे वो हब स्कोर्स किस बेस पे निकलेंगे कि एक अथॉरिटी नोड किन नोड्स को पॉइंट कर रही है उसके मतलब आउटवर्ड लिंक्स की तरफ और उनकी अथॉरिटी क्या है। तो अब ए की अगर अथॉरिटी निकालें, ए का सॉरी अब हम हब स्कोर निकालें तो ए जो है वो सी को पॉइंट कर रहा है, सी की कितनी अथॉरिटी है 1, तो इसकी जो नेक्स्ट हब स्कोर निकलेगा ए का वो हमारे पास 1 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बी को देखें तो बी जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है ए को, ए का हमारे पास जो अथॉरिटी स्कोर कितना है 1, तो इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो हब स्कोर निकलेगा वो हमारे पास 1 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह सी को देखें तो सी जो बी और डी को जो है वो पॉइंट कर रहा है, बी और डी की हम लोग अथॉरिटीज को देखते हैं तो बी की अथॉरिटी जो है वो हमारे पास 3 है और डी की जो अथॉरिटी है वो हमारे पास 1 है, तो इसका नेक्स्ट जो हब स्कोर निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। इसी तरह डी जो है वो भी बी और ई को पॉइंट कर रहा है, बी की अथॉरिटी 3 है प्लस ई की अथॉरिटी हमारे पास जो 1 है, तो 3 + 1 4 हमारे पास इसका नेक्स्ट हब स्कोर आएगा। ठीक है, और फिर बी बी का हम लोगों ने निकाल लिया, ई ई रह गया, ई का हब स्कोर कितना होगा, ई जो है वो बी को पॉइंट कर रहा है, बी की अथॉरिटी 3 है तो ई का हब स्कोर हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड हब स्कोर्स आ गए। अब इन सेकंड हब स्कोर्स की बेस पे हम लोग सेकंड अथॉरिटी स्कोर्स निकालेंगे। ए की अथॉरिटी कितनी होगी जितना सी का जो है वो हब स्कोर है, तो ए की अथॉरिटी हमारे पास कितनी निकल आएगी 1 आ जाएगी। 4 सर। सर इसमें कंफ्यूजन है हमें बहुत ज्यादा। सर इसमें एक्चुअल कंफ्यूजन ये आ रही थी कि जब हम हब्स को कंसिडर कर रहे हैं देन वी आर कंसिडरिंग द आउट डिग्रीज और अथॉरिटीज के हाँ लिए इन सॉरी डिग्रीज, सॉरी ऐसा सॉरी ही है सॉरी, सर? जब अब हम लोग ए की अथॉरिटी निकाल रहे हैं ना, तो अथॉरिटी के लिए तो इन लिंक कंसिडर होगा, आउट लिंक नहीं होगा, इन लिंक का हब कंसिडर होगा। तो ये हमारे पास जो है वो ए का इन लिंक कहाँ से आ रहा है बी से। ठीक है, और बी का हब स्कोर कितना है 1, ये चीज क्लियर यस होनी सर। चाहिए। जो अथॉरिटी निकलेगी वो इन लिंक्स के हब की बेस पे निकलेगी और जो हब स्कोर निकलेगा वो हमारे पास आउट लिंक्स की अथॉरिटी की बेस पे निकलेगा। तो तो एट इसका टाइम्स मतलब मैंने जो पूछा था आपने करेक्ट कहा था वो गलत है इसका मतलब सर? मैंने आपको जो कहा था वो गलत था। नहीं अभी भी मुझे कंफ्यूजन है। आप मैंने आपसे क्या पूछा था? सर तहमीना ने आई डोंट आपसे ये पूछा मैंने था ये कि पूछा था ना सर क्या आपसे कि the hub values for hub values we check the authority values of incoming edge. For hub, we will use the authority values of of outgoing edges. तो फिर मैंने इनकमिंग का था, आपने सही बोला था और ये मेरा सारा वही बन रहा है जो आप बना रहे हो।
और जो अथॉरिटी, सॉरी अगर मतलब वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है वो समझने में मेरे प्रॉब्लम हो गया हो, जो अथॉरिटी स्कोर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? हब ऑफ इनकमिंग। इनकमिंग। ठीक है, बस आप इतना जहन में रखें ना कि आपके पास जो अथॉरिटी है वो आपके पास इनकमिंग के हब्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जो हब स्कोर है वो हमारे पास आउटगोइंग की अथॉरिटीज पे कर रहा है। इसका मतलब ये अननॉर्मलाइज के लिए जो आपने टेबल बनाए थे ये तो फिर गलत हो गया ना सर? नहीं, ये सही है, इसमें नहीं इसमें क्या सर, गलती है? सर ये ठीक है, लाइक सर इसी एजम्पशन की बेस पे मैंने किया है कैलकुलेट, तो सेम ही आ रही हैं वैल्यूज। ठीक है, अभी देखें ए की हमने अथॉरिटी निकाल ली ना, अब बी की अगली अथॉरिटी निकालते हैं। तो अथॉरिटी किस बेस में निकलेगी? इनकमिंग की हब्स पे। तो अब बी की अथॉरिटी क्या होगी? जो डी, सी और ई की हब्स है, तो इनके हब्स को ऐड करेंगे 4, 3, 7 और 4, 11। तो बी का जो हमारे पास नेक्स्ट अथॉरिटी निकलेगी वो 11 निकलेगी। ये क्लियर है सबको? यस सर, सर क्लियर। मुझे अभी भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने अननॉर्मलाइज का जो टेबल जो आपका डिस्प्ले मेरा वही बन रहा है, फिर मैं क्या कंफ्यूज कर रही हूँ पता नहीं। तो अब फिर आप सही कर रही हैं, आप फिर सही मतलब तो वो तो कर सही रही हूँ कह रहे लेकिन हैं। अभी भी मुझे कंफ्यूजन पता नहीं अब बस इनकमिंग। इतना याद रखें ना, ये फिगर्स याद रखें कि जो अथॉरिटी है ना वो इन लिंक्स पे डिपेंड करती है कि कौन सी हब्स आपको पॉइंट कर रही हैं, और हब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी अथॉरिटीज़ को जो है वो पॉइंट कर रहे हैं। हाँ बस एक्सरसाइज ठीक है, मैंने स्टेटमेंट गलत लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो वो आपने ठीक है। शायद जब कैलकुलेट करो तो इस तरीके से फिर हम लोग कंटिन्यू करते जाएं। तो आई गेस ज़्यादातर जो आप लोगों ने मुझे सॉल्यूशंस भेजे हैं उनके अंदर मुझे ये ही आखिरी हब और अथॉरिटी स्कोर्स मिले हैं। जी जी सर ये सही। ठीक है, अब हम लोग उसके ऊपर आ जाते हैं नॉर्मलाइज के ऊपर। तो नॉर्मलाइज के ऊपर मैकेनिज्म यही है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन आपने देखनी है कि आपने कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग एच नॉट की बात करें तो शुरू में हम लोगों ने कहा कि इनिशियल जो हब स्कोर होंगे 1 होंगे, और उसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? उसका जितना भी सम बनता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इनिशियली जो नॉर्मलाइज हब स्कोर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ये सारे इनिशियल जो है वो हमारे पास हब स्कोर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब इसकी बेस पे पहले हम लोग अथॉरिटी स्कोर्स निकालेंगे। तो अथॉरिटी स्कोर्स किस तरह होंगे? जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि ए, सी, डी, ई इनका अथॉरिटी सेम होगा क्योंकि इनका एक एक इन लिंक है। ठीक है, तो वो हमारे पास 0.2 आ गया। जो बी है उसके 3 इन लिंक्स हैं। ठीक है, सी, डी, ई से। तो सी, डी, ई के जो नॉर्मलाइज्ड हमारे पास हब स्कोर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो 0.2, 0.2, 0.2, 0.6 हो जाएगा। अब ये जो है इसको हम लोगों ने फिर नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, इसका हम लोग सम करेंगे, ये 1.4 आ जाता है। इसकी हर वैल्यू को हम लोगों ने इससे डिवाइड कर देना 1.4 से। ठीक है, तो 0.2 डिवाइड बाय 1.4 करेंगे 0.14 आ जाएगा, फिर 0.6 डिवाइड बाय 1.4 करेंगे 0.43 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो बस आपने इतना ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने अथॉरिटीज निकालनी है जिस तरह आप नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, फिर उन स्कोर्स को नॉर्मलाइज कर देना। नॉर्मलाइज किस तरह कर देना है कि वो जो आपके पास अथॉरिटीज का सम आएगा हर अथॉरिटी को उससे डिवाइड कर देना। इसी तरह अगले हब स्कोर किस तरह आएंगे? अब ए का हब स्कोर जो है वो हमारे पास जो है वो अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो इसका हब स्कोर कितना आ जाएगा जो सी की अथॉरिटी है। अब सी की अथॉरिटी कितनी है? वो हमारे पास 0.14 है। तो ए का जो नॉर्मलाइज हब स्कोर आएगा वो 0.14 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बी का 0.14 आ जाएगा। ठीक है, और सी और डी के हमारे पास 0.57 क्यों आएंगे? क्योंकि अगर सी और डी को देखें तो ये बी और डी को पॉइंट कर रहा है सी, और डी को अगर देखें तो ये बी और ई को पॉइंट कर रहा है। तो बी का हमारे पास जो अथॉरिटी स्कोर होगा नॉर्मलाइज्ड, और जो डी का अथॉरिटी स्कोर होगा नॉर्मलाइज, उन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास इनका जो बी और डी का नॉर्मलाइज अथॉरिटी स्कोर है वो 0.43 और 0.14 है। तो ये हमारे पास जो है वो 0.57 जो है वो हमारे पास बन जाएगा, और इसी तरह ई का 0.5, डी का 0.57 बन जाएगा। कोई मुझे बताएगा कि ई का 0.43 कैसे बनेगा? ई का कौन सा स्कोर आप पूछ रहे हैं? हब स्कोर पूछ रहे हैं ना? हब स्कोर मींस कि इसका आउटगोइंग अथॉरिटी, आउटगोइंग है बी, बी 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 बी, ये बी का है ना सर? बी इसका आउटगोइंग है और आउटगोइंग की वैल्यू 0.43 अथॉरिटी बी की है। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इस तरह से 0.43 आ गया। अब इसको नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ये 1.86 आ गया।
ठीक है, डिवाइड करेंगे फिर सबको, फिर हर वैल्यू को 1.86 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मलाइज आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो आपके पास अथॉरिटीज़ को अगर आप मॉनिटर करें तो अगर हम लोग कोई एक नोड पकड़ लें ना, लेट से बी पकड़ लेते हैं, इन दी एंड हमें पता है कि बी की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसके इन लिंक्स जो हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो उसकी हाई होनी चाहिए हमारे पास। तो अगर हम लोग जो है वो बी की अथॉरिटी देखें तो हमारे पास शुरू में 0.43 आ रही है, फिर नेक्स्ट A1 0.43 आ रही है, A2 जो है वो 0.52 आ रही है, A3 जो है 0.56 आ रही है, फिर A4 0.57 आ रही है, A5 0.58 आ रही है। एक तो आप देखें उसके अंदर डिफरेंस जो है वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ठीक है। और मोस्ट लाइकली हमें नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो है ये 0.58 ही मिलेगी, उससे अगली आइट्रेशन में 0.58 ही मिलेगी मोस्ट लाइकली। तो आफ्टर अ फ्यू आइट्रेशंस हमारे पास ये जो अथॉरिटी स्कोर्स हैं कन्वर्ज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप ये देखें कोई और अगर आप नोट पकड़ लें, जिस तरह लेट से डी को अगर आप पकड़ लें तो इसका पहला जो अथॉरिटी स्कोर आ रहा है वो 0.14 आ रहा है, फिर हमारे पास 0.19 आ रहा है, फिर हमारे पास 0.21 आ रहा है, फिर 0.21 आ रहा है, फिर 0.21 आ रहा है, यू नो इट हैज स्टॉप टू चेंज। और यही हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोग नॉर्मलाइज कर लें हब और अथॉरिटी स्कोर्स को तो एक पॉइंट आएगा कि वो चेंज होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो हम लोग कहेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास इसका जो एडजेंसी मैट्रिक्स है उसके हाईएस्ट जो आइगन वेक्टर बन रहा है उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट वॉन्ट चेंज। इसके बाद अब आप जितनी मर्जी आइट्रेशंस कर लें इनके अंदर चेंज नहीं आएगा। और जब हम लोग आइट्रेटिवली ये कंप्यूट कर रहे होते हैं तो एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये भी होता है कि जो हमारे पास AI माइनस AI माइनस 1 इसका जो हमारे पास डिफरेंस है ये अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से हमारे पास कम हो तो हम लोग कहते हैं कि अब हम लोगों ने और आइट्रेशंस नहीं करनी, ठीक है। मतलब 2 आइट्रेशंस है उसके अंदर अथॉरिटी स्कोर्स या हब स्कोर्स जो हमारे पास बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए, बहुत माइनर सा चेंज है, ठीक है। उसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं सारे हब और अथॉरिटी स्कोर्स को। तो अगर उनके जो अभी वाले अथॉरिटी स्कोर्स हैं और जो इससे पिछली आइट्रेशन में अथॉरिटी स्कोर्स थे, जिस तरह यहाँ पे ये अथॉरिटी स्कोर्स हैं, यहाँ पे ये अथॉरिटी स्कोर्स हैं, हर एक अथॉरिटी स्कोर को उनके डिफरेंस को माइनस करें, ठीक है। वो अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम आता है तो फिर हमें और आइट्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया है इसके लिए हब्स एंड अथॉरिटीज़ के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसके अंदर नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिफाइन कर लें, ठीक है जी। यहाँ पे किसी की अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो? टाइम के हिसाब से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम में जो है नॉर्मलाइज्ड हब्स या अथॉरिटी स्कोर्स दे दूंगा, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अगर मैं आपको दूंगा भी तो सिंपल हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर दे सकता हूँ, नॉर्मलाइज होंगे भी तो शायद एक आइट्रेशन के लिए इस तरह हो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस ना हो, लेकिन ये कि प्रिंसिपल आपको समझ आना चाहिए, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे या कोई कमेंट हो? सर ये जो हब्स एंड अथॉरिटीज़ हमने कैलकुलेट किए हैं तो सर अगर इसके स्टॉपिंग क्राइटेरिया की बात करें तो सर एक क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि वैल्यू जो है वो ऑसिलेट कर रही है। लाइक ये अगर डी की देखें तो 0.21 से ये जा रही है 0.36 और फिर 0.21 एंड देन 0.36। नहीं, इसके अंदर जो है ना आपने अथॉरिटीज़ को अथॉरिटीज़ के साथ कंपेयर करना है और वो ऑसिलेट नहीं करेंगे। ये जो ब्लू मैंने हाईलाइट किए हैं देखें 0.14, 0.19, 0.21, 0.21, 0.21 इसके अंदर ऑसिलेशन नहीं है। और इसी तरह आपके पास जो हब स्कोर्स हैं उसके अंदर भी आपको ऑसिलेशन नहीं मिलेगी, इट वुड नेवर ऑसिलेट, ठीक है। 0.31, फिर देखें 0.35, फिर देखें 0.36, फिर देखें 0.36, इसके अंदर ऑसिलेशन नहीं है। आपके पास 0.37 मतलब डिफरेंस है, 0.31 से 37 तक चलेंगे, लेकिन आफ्टर फ्यू इटरेशंस इट वुड स्टॉप चेंजिंग। ठीक है सर। और सर ये जो लास्ट वाला है ई नोड ई और इसको देखें तो सर इसकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, लाइक लास्ट ओके आप फाइन। सिर्फ अथॉरिटीज को देखें या सिर्फ हब्स को देखें? तो अथॉरिटीज को देखें 0.19, 0.21, 0.21, 0.21 और फिर आखिर में जो 0.27 है वो हब स्कोर है। सर अगर इसके हब स्कोर को देखें 0.57 और फिर ये
आगे जाके 0.58 हो गया, लाइक ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। मेरा पॉइंट ये था नहीं, कि ये जरूरी नहीं वैल्यू ये जो वैल्यूज कन्वर्ज ही करे। बोल्ड, ये जो बोल्ड है ना, ये अननॉर्मलाइज्ड है, हम लोगों ने नॉर्मलाइज्ड को कंसीडर करना है, एंड इट वुड ऑलवेज कन्वर्ज। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, इसके 0.23 है, फिर 0.26 है, फिर 0.26 है, फिर 0.27 है, फिर 0.27 है। ऑलराइट, ठीक है, समझ आ गई? तो वो आपने Yes, जो sir. वैल्यूज लेनी है वो आपने नॉर्मलाइज लेनी है, वो आपने अननॉर्मलाइज नहीं लेनी। तो अल्टीमेट जो इसी वजह से जो नॉर्मलाइज वैल्यूज है उन्हें मैंने बोल्ड कर दिया है, ताकि वो काइंड ऑफ हमारे पास एक प्रोमिनेंट हो जाए कि ये वैल्यूज हमने कंसीडर करनी है। ओके सर। मे बी इनका कलर भी जो है चेंज कर दिया जाए तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए। यस सर, थैंक यू सर।